आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहां के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे, और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए, तब उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया जाता है, और जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली थीं। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घुड्डे के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेन्स नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1856 का स्टैंप लगा था। 1951 ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे, और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला, वहां पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, पर वहां कोई भी रुडोल्फ फिन्स नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रूडोल्फ फिन्स नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिन्स जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1929 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाके पता चला कि रुडोल्फ फिन्स जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर रुडोल्फ फिन्स जूनियर के पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थीं। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिन्स सीनियर, ये व्यक्ति रुडोल्फ फिन्स जूनियर के पिता है, और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की थी। पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रूडोल्फ फिन्स, ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए, उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है, और तब से रूडोल्फ फिन्स को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको समय यात्रा से जुड़ी एक सच्ची घटना, टाइम ट्रैवल एंड टाइम ट्रैवलर ट्रू स्टोरी, इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।